स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए हमारे जो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुकविका माता या फिर चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जो चिली देश है इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। जो चिली देश है इसमें तांबा का उत्पादन, तांबा का उत्पादक देश जो चिली सबसे पहले नंबर पर है। फिर बोल सकते हैं कि चिली देश है जो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे पे आता है पेरू। तांबा का उत्पादक दूसरे नंबर पे कौन आता है? पेरू। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? चीन। पहले पे क्या हो जाएगा? चिली। इन तांबा उत्पादक में पहले पे वो है चिली, दूसरे पे पेरू, तीसरे पे चीन। चलिए आगे देखते हैं। अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से कौन सी घास का मैदान है? पंपास, पुस्टैज, वेल्ड या फिर डाउन्स? तो अर्जेंटीना में फ्रेंड्स कौन सा घास का मैदान है? तो है पंपास। ऑप्शन ए पंपास। ये पुस्टैज जो है वो किस देश की घास की मैदान है? तो है हंगरी देश की। पुस्टैज का है हंगरी देश। बात करें वेल्ड की, तो ये कहाँ की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की। वेल्ड की तो ये है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की। बात करें डाउन्स की, तो ये कहाँ की हो जाएगी? तो हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया देश की घास की मैदान है। कहाँ हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण या फिर अनैतिक व्यवहार? तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा हो जाएगा? जन्म नियंत्रण, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1963 में। ऑप्शन ये 1963। जबकि 1964 में क्या हो जाएगा? ये कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। बात करें 1988 की, तो इसमें भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना की गई थी। की गई थी भ्रष्टाचार निरोधक कानून। भ्रष्टाचार निरोधक कानून। बात करें 1956 की, तो इसमें प्रवर्तन निदेशालय का गठन किया गया था। इसमें क्या गया था? प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1956 में। प्रवर्तन निदेशालय। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह या फिर बाबू जगजीवन राम? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, योगी ऑप्शन ए में दिया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? तो वो किया गया था 5 जनवरी 5 जनवरी 1966 ईस्वी को। 5 जनवरी 1966 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो निम्न में से कौन है? ये भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको भाग लेने का अधिकार दिया गया था? दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन और दीव, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली तथा पुडुचेरी, ऑप्शन बी। इस संविधान के 70वें संशोधन द्वारा
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया था। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? जो पश्चिम बंगाल राज्य है इसमें निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो कहता है जूट का, ऑप्शन ए जूट। चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो कहता है असम में। चाय का असम में किया जाता है। गन्ना का हो जाएगा, गन्ना का उत्तर प्रदेश। गन्ना का उत्पादन कहाँ किया जाता है ज्यादा मात्रा में? उत्तर प्रदेश में। जबकि रबड़ का हो जाएगा केरल में। रबड़ का केरल में। चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया या फिर स्टैग? स्टॉक एक्सचेंज में जो ये दलाल है ये सट्टेबाज नहीं है। इसके अलावा जो है तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग, इसके अलावा एक आता है लेमड़क। इसके अलावा एक लेमड़क। ये चारों हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाज का कार्य करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति निम्न में से कौन है? इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है? धारा मापी, विभव मापी, डायनेमो या फिर विद्युत मोटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? तो ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये जो विद्युत मोटर है इसका कार्य क्या होता है? तो विद्युत विद्युत मोटर का होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबा लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। जो ताप का केल्विन होता है इस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या फिर जूल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटीग्रेड। जो सेंटीग्रेड है ये ऊष्मा की इकाई न होकर के ये ताप की इकाई है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? ये ताप की इकाई है। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। और ये जो तीनों है ये ऊष्मा की इकाई है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? इनमें से कौन सा पदार्थ है या फिर रसायन है जो शाकनाशी है? क्लोरोपाइरीफास, कार्बेंडाजिम, क्विनोलफास, ब्यूटाक्लोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। ये ब्यूटाक्लोर है ये एक शाकनाशी रसायन है। ये क्या है? ये शाकनाशी रसायन, शाकनाशी रसायन है ये। बात करें क्लोरोपाइरीफास की तो ये क्या है? जो क्लोरोपाइरीफास है ये खरपतवारनाशी। ये खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी। यहाँ पे है कार्बेंडाजिम। ये क्या कार्य करता है? तो ये कवकनाशी। कार्बेंडाजिम है कवकनाशी।
बात करें फिनाल फास्ट की, तो ये क्या करता है, ये है ये कीटनाशक है। ठीक है, कीटनाशी हो जाएगा इसका, कीटनाशी रसायन। सभी रसायन है। क्लोरीपाइरीफास क्या है, खरपतवारनाशी रसायन। कार्बेंडाजिम क्या है, कवकनाशी रसायन। क्विनालफास क्या है, कीटनाशी रसायन। ब्यूटाक्लोर क्या है, शाकनाशी रसायन। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्री घास है, वो इनमें से किसका मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, या फिर सभी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। जो समुद्री घास है वो आ, समुद्री घास है, जो आयोडीन है वो किसका मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री घास का। जो समुद्री घास जो है वो आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। ये आयोडीन का कार्य क्या होता है? शरीर की ताप को विनिमय करता रहता है। शरीर की ताप को विनिमय करना, शरीर की ताप को विनिमय करना, शरीर की ताप को विनिमय करना। शरीर की ताप को क्या करता है ये? क्या करता है? विनिमय करता है। शरीर की ताप को विनिमय करना। चलिए आगे देखते हैं। आयोडीन का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयोडीन का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये छोटे बच्चों में शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए अनिवार्य होता है। छोटे बच्चों में शिशु विकास के लिए जो उनका मस्तिष्क का विकास होता है, उसमें आयोडीन का जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य के प्रकाश की, ऑक्सीजन की, जल की, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कीटबच्ची प्रकार का पौधा कौन सा है? इनमें से कौन सा पौधा है जो कीटबच्ची प्रकार का पौधा है? तो बात करें अमरबेल की। ये किस प्रकार का है? ये है तना परजीवी पौधा है। तना परजीवी पौधा है। तना परजीवी पौधा है। बात करें चंदन की, ये हो जाएगा जड़ परजीवी पौधा। चंदन का हो जाएगा जड़ परजीवी पौधा। बात करें आर्किड की, ठीक है, अधिपादप प्रकार का पौधा है। अधिपादप प्रकार का, अधिपादप प्रकार का, या फिर इसे हम नोटिफाइड कहते हैं। इसे नोटिफाइड कहते हैं। नोटिफाइड। बात करें घटपर्णी या फिर नेफेंथिस की, तो ये कीट बच्ची प्रकार का, कीट बच्ची प्रकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नेफेंथिस या घटपर्णी। ये एक कीट बच्ची प्रकार का पौधा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी, या फिर सूखा रोग? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। क्योंकि विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी-बेरी। हो जाएगा विटामिन बी इसका। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी। विटामिन सी का स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? सूखा रोग हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? जो मकड़ियों द्वारा रेशम निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तसर रेशम, मूंगा रेशम, गाशमर रेशम, या फिर अहिंसा रेशम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाशमर रेशम, यानी ऑप्शन सी। जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है उसे गाशमर रेशम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक संस्था है? जो ट्राई है वो किस देश की किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात की, पर्यटन के लिए, या फिर तकनीकी शिक्षा के लिए, या फिर दूरसंचार के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दूरसंचार। जो ट्राई है वो दूरसंचार की एक नियामक संस्था है। ट्राई की स्थापना बात करें, ट्राई की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 20 फरवरी 1997 को। ट्राई की स्थापना कब गई थी? 20 फरवरी 1997 को। 20 फरवरी 1997 को। चलिए इसके हम पूरा नाम जानते हैं। ट्राई का नाम हो जाएगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, या फिर इंग्लिश में इसको कहेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।